नमस्कार बंधु, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना प्रॉमिस टेनेस्टो मनीष एडवोकेट। आज हम बात करेंगे क्रॉस चिन्ह के बारे में। क्रॉस चिन्ह कई बार इस प्रकार से प्लस के अनुसार होता है, कई बार इस प्रकार से गुणानुमा होता है। तो हमारी जो हस्तरेखा है, हथेली है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉस के चिन्ह बनते हैं। तो उनका क्या क्या फल आता है? साधारण रूप से ये कहा गया है कि हस्तरेखा में कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह बने वह अशुभ होता है। केवल मात्र एक ये जो गुरु पर्वत होता है, इस पर जो बना हुआ क्रॉस का चिन्ह है वह शुभ होता है। तो हमें ये देखने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु पर्वत पर जो हमारा क्रॉस का चिन्ह है वही शुभ होता है। चलिए बात करते हैं गुरु पर्वत पर हमें क्या फल देता है क्रॉस का चिन्ह। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है व्यक्ति के किसी के भी, तो वो बहुत बुद्धिमान होता है और उसकी पत्नी शिक्षित होती है, ये शुभ होता है ना, शुभ है ना। बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान उसकी जो पत्नी है वह शिक्षित होती है, उसे धन मिलता है ससुराल से भी, और उसका पूरा जीवन जो ग्रस्त जीवन है वो सुखमय रहता है यदि इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर पाया जाता है। किंतु यदि शनि पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह पाया जाए तो व्यक्ति के जीवन में ये अशुभ होता है। अशुभ, सब जगह अशुभ आएगा। लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति होता है ना, लड़ाई झगड़ा प्राय होता रहता है और कई बार लड़ाई झगड़ों की वजह से उसकी अकाल मृत्यु का भी कारण बन जाता है, अकाल मृत्यु का भी कारण बन जाता है। अब आते हैं सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह, तो यह भी अशुभ ही है ना। और सूर्य पर्वत पर जब भी क्रॉस का चिन्ह बनता है तो वो व्यक्ति व्यापार में बाधा उठाता है, व्यापार में बाधा होती है उसे, व्यापार में बाधा, और पिता से समस्या होती है उसे, और इसके साथ साथ उसे बदनामी भी मिलती है। बदनामी ये इस क्रॉस के चिन्ह के परिणाम है जो सूर्य पर्वत पर होता है। यदि इसी प्रकार से बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो फिर उसका क्या परिणाम होगा? तो ऐसा जो व्यक्ति होता है धूर्त होता है, कपटी होता है, धूर्त होता है और एक तरीके से ठग होता है और अविश्वसनीय होता है। मतलब अगर धूर्त होगा तो आप ये मान सकते हो कि वह अविश्वसनीय है। यदि चंद्र पर्वत पर, ये जो इस क्षेत्र को चंद्र पर्वत कहते हैं, इस क्षेत्र को चंद्र पर्वत, अगर इसमें कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, एक प्रकार से कि उसे मानसिक रोग होता है। मानसिक रोग मतलब कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, और उसकी जल में डूबने से मृत्यु संभव हो सकती है। तो इसका ये नेगेटिव इफेक्ट है। और अगर ये जो आपका केतु पर्वत बचा हुआ है, अगर इस पर कहीं क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को क्या होगा कि उसे बहुत बड़ा दुख होता है और शिक्षा में बाधा देता है। शिक्षा में बाधा समस्त कहीं पर भी किसी पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान पाया जाता है तो वो अशुभ ही होता है, बाधा ही देता है। केवल इसको छोड़ दीजिए आप, सिवाय इसके। अगर इसी प्रकार से ये जो आपका शुक्र पर्वत है, इस पर यदि क्रॉस का चिन्ह मिले तो वह व्यक्ति प्रेम में असफल होता है। इसके साथ साथ ही उसकी बदनामी होती है, इसके साथ साथ ही वह गलत कार्यों में लगा रहता है, जीवन भर गलत कार्य करता रहता है। तो यह शुक्र पर्वत का फलादेश है। यदि इसी प्रकार से जो क्रॉस का चिन्ह है वो हमारे 1 और 2 और 3 मंगल पर्वत होते हैं, इनमें से किसी पर भी पाया जाए, यदि यहाँ पाया जाता है, यदि यहाँ पाया जाता है मध्य में, या यदि यहाँ पाया जाता है क्रॉस का चिन्ह, तो वह व्यक्ति जेल की यात्रा करता है, मतलब उसे कारावास होता है, जेल यात्रा का योग बनता है इसे क्रॉस का चिन्ह मिलता है तो। और साथ साथ ही लड़ाकू होता है और आत्महत्या कर सकता है। लड़ाकू और आत्महत्या की प्रवृत्ति चाहे कहीं पर भी हो, आत्महत्या का प्रयत्न ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसका मंगल पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह राहु पर्वत पर पाया जाए तो उसको, ये आपका जो ये क्षेत्र है ये राहु पर्वत है, यहाँ पाया जाए तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, जीवन कष्टमय रहता है उसका प्रारंभिक जीवन, और उसको चेचक रोग होता है।
चेचक रोग से पीड़ा होने की संभावना रहती है और उसको चेचक रोग हो सकता है। साथ ही साथ इसके साथ साथ वह दुखी रहता है और उस पर पितृ कृपा नहीं होती है और प्रेत दोष से या पितृ दोष से वह पीड़ित रहता है। अब अगर मान लीजिए आपकी ये जो यहाँ पर इसके बुध पर्वत के नीचे ये विवाह रेखा बनी हुई है, इस पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो अब अगर इस पर विवाह रेखा पर क्रॉस का चिन्ह होगा तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, तो उसका ग्रस्त जीवन खराब हो जाएगा, ग्रस्त जीवन बर्बाद हो जाएगा उसका। ये मानकर चलो यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह होगा तो उसका ग्रस्त जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये जो संतान रेखाएं होती है, यहीं पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो संतान से दुख, संतान से कष्ट मिलेगा, उसे कष्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार से संतान रेखा पर दिखाई दे और या तो संतान नहीं होगी, किसी प्रकार का संतान का उसे कष्ट मिलेगा। और यदि ये मनुष्य की यहाँ से निकलकर ये भाग्य रेखा जाती है, ये भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती है, अगर भाग्य रेखा पर कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह स्पष्ट पाया जाता है तो उस व्यक्ति का क्या होता है, भाग्यहीन हो जाता है, भाग्यहीन हो जाएगा वो व्यक्ति, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। यदि ये जो वाली लाइन होती है यहाँ सूर्य पर्वत से जो निकलती है और अगर इस पर कहीं क्रॉस का चिन्ह पाए, भले ही ये कितने भी स्पष्ट हो, पर इस पर क्रॉस का चिन्ह पाए तो उसकी जीवन में उन्नति नहीं होती, उन्नति में अवरोध, उसकी जीवन में उन्नति नहीं होती, उन्नति में अवरोध होता है। आपकी जो ये हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा पर अगर क्रॉस का चिन्ह पाया जाए तो उसका क्या परिणाम निकल कर आता है, उसको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। यहाँ पर ये इस प्रकार से निकल कर आए तो हार्ट अटैक की समस्या उसे हो सकती है। यदि मस्तिष्क रेखा पर अगर क्रॉस बनता है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो वह दिमाग संबंधी बीमारी से, ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा है, कहीं पर भी हो, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, तो जीवन भर पागलों की तरह रहेगा, मतलब कि उसे दिमाग संबंधी समस्या रहेगी, दिमाग से समस्या रहेगी, बुद्धि की समस्या रहेगी उसे, तो उसका दिमाग अस्थिर होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा और ऐसा हो सकता है कि क्रॉस की वजह से वो पागल हो जाए, तो यह भी इसके साथ समस्या बन सकती है। अब अगर मान लो जीवन रेखा पर, ये आपकी लाइफ लाइन है, अगर इस पर यहाँ मान लेते हैं इस जगह बीच में कहीं पर भी जीवन रेखा में कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह हो तो उस समय में उसको भयंकर जीवन से संबंधित कष्ट होगा, जीवन से संबंधित भयंकर कष्ट होगा, यहाँ तक कि वो इसे ये कह सकते हैं कि मृत्यु तल्ले उसे कष्ट होगा। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के जो क्रॉस हैं उनका अलग अलग फलादेश है। अगर आप में से किसी को भी हमसे ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श चाहिए, पाम रीडिंग के माध्यम से चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।